नमस्कार। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स एवं रेगुलर क्लासेज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। आप सभी जानते हैं बीएड ब्रिज कोर्स में कुल 6 कोर्सेज हैं। कोर्स 1 बाल विकास से संबंधित है। इसके अंतर्गत आपको कुल 9 अध्याय पढ़ने हैं। अध्याय 4 डेवलपमेंट से संबंधित है। इसके पहले की वीडियो में हमने विकास के विभिन्न आयामों पर चर्चा की। अभी हमने इसके पहले संज्ञानात्मक विकास को कवर किया। आज के इस वीडियो में हम भाषाई विकास को कवर करने का प्रयास करेंगे। एक शिक्षक के रूप में जब आप कक्षा में प्रवेश करें और अगर आपने किसी दिन एक बच्चे से प्रश्न पूछा कि तुमने रास्ते में क्या देखा, तो बच्चे ने आपको बताया कि सर मैंने रास्ते में एक नदी देखा, एक तालाब देखा या एक कुत्ता देखा। आपने पूछा कि क्या देखा, दूसरे बच्चों ने बोला इसने कुत्ता देखा। यह बातचीत हो रही है, संवाद हो रहा है, अपनी बात को आपसे कहा जा रहा है, समझ हो रही है। यही है भाषाई विकास। आप स्वयं भी अपने आप को भी रख कर देख सकते हैं। आपने बच्चों से कहा कि मैंने आज रास्ते में एक गाय देखा, तो बताओ बच्चों मैंने क्या देखा। तो बच्चे आपकी बात को समझ रहे हैं। उन्होंने तुरंत बताया कि आपने सर एक गाय देखा। तो यही है भाषाई विकास। भाषाई विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा ध्वनियां निकालता है, यानी ध्वनि निकाल रहा है, शब्दों को समझ रहा है। आपने कहा कि मैंने एक गाय देखा, तो आपकी बात को बच्चा समझ रहा है। बच्चे के अंदर गाय का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। वाक्य बनाता है और अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना सीखता है। तो यही है भाषाई विकास। जन्म के समय बच्चा उतना विकसित अवस्था में नहीं रहता है, तो वह भाषाई विकास उसका नहीं हो पाता है। तो फिर वह किसी और तरीके से अपनी बात को आपसे कहता है। आप विचार करिए कैसे करता है, आगे हम उसको कवर करेंगे। सरल शब्दों में अगर देखा जाए तो भाषाई विकास का अर्थ है बच्चे की भाषा को समझने और प्रयोग करने की क्षमता। अब सपोज कि आप अगर अंग्रेजी में एक वाक्य बोले, आई सॉ अ डॉग यस्टरडे। अब बच्चों से आपने पूछा व्हाट डिड आई सी, तो शायद बच्चे नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी बात को समझ नहीं पाए। अब आपने यहाँ पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर दिया, तो बच्चे अंग्रेजी भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनका कोई रिप्लाई ही नहीं आएगा, जवाब ही नहीं आएगा। तो भाषाई विकास से आशय आपने समझ लिया ना कि आपकी बात को समझ रहे हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं आपसे। तो वही होता है भाषाई विकास। और भाषाई विकास में केवल बोलना नहीं है, इसमें सुनना है, बोलना है, पढ़ना और लिखना। आपकी बात को सुना जाएगा, बोला जाएगा, पढ़ा और लिखा जाएगा। अब आगे हम देखते हैं संप्रेषण विकास, मीनिंग कम्युनिकेशन है। संप्रेषण विकास एक ऐसी क्षमता जिसके द्वारा बच्चा अपने विचार, भावनाओं, जरूरतों, अनुभव इत्यादि को मौखिक या अमौखिक रूप से पहुंचाता है। कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं कि इसके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, एक प्रकार से बातचीत करने का तरीका, एक माध्यम है जिसके थ्रू आप अपनी बातों को सामने वाले को प्रकट करते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, 4 महीने का बच्चा है, 5 महीने का बच्चा है, जब उसे भूख लगती है तो वह रोकर अपना जो कम्युनिकेशन, अपनी बात सामने वाले को कैसे बताता है, अपनी माँ को कैसे बताता है, रोकर। अगर उसको बहुत चोट लग जाती है तो उसके रोने का तरीका अलग हो जाता है। अगर उसकी माँ उसको डांट देती है तो उसके रोने का तरीका अलग हो जाता है। वह अलग अलग प्रकार से रोता है और वह यही दिखाने का प्रयास करता है, अपनी संवेदनाओं को प्रकट करने का प्रयास करता है कि वो किस प्रकार से रो रहा है। दुख को प्रकट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये एक प्रकार से आपने देखा कि अपने विचार या भावनाओं को प्रकट करने का प्रयास करता है। ये बच्चे का कम्युनिकेशन है। यह मौखिक रूप से हो सकता है या अमौखिक रूप से हो सकता है, ठीक है। यानी बता सकता है, बोल भी सकता है। 2 साल का बच्चा है तो बोल भी सकता है, या सिर्फ अपना चेहरा भर उसका देख ले, ऐसा चेहरा हाव भाव इस प्रकार से बनाए कि आप उसको समझ जाएं कि बच्चा दुखी है या बच्चा खुश है। इसमें बच्चा अपनी भाषा, हाव भाव, चेहरे के भाव से आंखों का संपर्क और शारीरिक संकेत करता है। जब बच्चा बहुत छोटा रहता है, जब उसे भाषा का ज्ञान नहीं रहता है, जब वह बोल नहीं पाता है, तो वो कैसे आपसे बातचीत करेगा। तो फिर वो इन्हीं माध्यमों का प्रयोग करेगा, आंखों का प्रयोग करेगा, चेहरे के भाव से, हाव भाव से बच्चा अपनी बातों को आपसे बताता है। इसमें आपको देखना है कि भाषाई और संप्रेषण विकास किस प्रकार से होते हैं। जैसे बच्चे का एक भाषाई जो विकास है, मान लीजिए कि वह मुख्य रूप से हिंदी भाषा सीख रहा है, तो किस प्रकार से सीख रहा है। सबसे पहले वह सही ध्वनि विकास, यानी कि बच्चे का ध्वनि, जब आपने देखा होगा जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो मुंह से क इस प्रकार से ध्वनि निकालने का प्रयास करता है। तो जो सबसे पहली अवस्था अगर देखी जा रही है बच्चे की, तो बच्चा ध्वनि का विकास करता है, ठीक है। सही उच्चारण पर जोर देता है और फिर आगे ध्वनियों की पहचान करता है। अगर आप एक शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे हैं, कक्षा 1 में कोई बच्चा आ रहा है, तो वह घर से एक भाषा सीख कर आता है। भोजपुरी माता पिता के परिवेश में, या हिंदी ही मान लीजिए वह सीख कर आ रहा है, तो आप उसको, वह एक मौखिक रूप से भाषा को सीख रहा है। हो सकता है कि उसे बेहतर नॉलेज ना हो, लिखने का तरीका ना हो, तो आप क्या करेंगे, ध्वनियों की पहचान कराएंगे। सबसे पहले आपने उस बच्चे को बता दिया कि यह ए लिखा हुआ है, ठीक है, या आपने क की पहचान कराना शुरू किया, ठीक है। तो ध्वनियों की पहचान बच्चा करता है और जब ध्वनियाँ सीख लेता है, अक्षर को सीख लेता है, तो फिर वह शब्द बनाता है। आप उसको शब्द बनाते हैं, क, धन, म, धन, ल, इनको मिलाकर बच्चा फिर शब्द बनाना शुरू करता है, नए शब्द सीखता है। शब्दावली विकास,
यानी पहले बच्चा ध्वनि विकास करता है, उसके बाद शब्दावली विकास करता है, ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाता है, और जब शब्द बना लेता है तो फिर वाक्य बनाता है ना, शब्दों को क्रम में रखता है ना। जैसे मैं बीमार हूँ, अब यहाँ पर बच्चे ने क्या कहा, बच्चा अगर स्कूल नहीं आता है फिर अगले दिन वो आपसे कहता है, बहुत छोटा बच्चा है तो अपनी बात को आपसे नहीं कह पाएगा, लेकिन थोड़ा एक में पढ़ रहा है, धीरे धीरे विद्यालय आ रहा है, बातचीत कर रहा है, तो अपनी बात आपको बताएगा कि सर जी मैं बीमार हूँ इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सका। ठीक, तो आगे वह शब्दों को क्रम में रखेगा, छोटे से बड़े वाक्य को बनाएगा, अर्थ भी ग्रहण क्षमता होगी बच्चे की, शब्दों और वाक्यों का अर्थ समझता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चे का भाषाई विकास होता है, प्रयोगात्मक भाषा। उसके बाद बच्चा धीरे धीरे यह देखता है कि कब, कहाँ और कैसे बोलना है। जैसे एक अध्यापक से बच्चा कहता है कि सर तुम करके कभी कभी बोल देता है, ठीक है, कोई भी बात कहनी है कि तुम यहाँ आओ, सर तुम मुझे गेंद दे दो खेलने के लिए, तो अब आप बच्चे को सिखाते हैं बाद में कि देखो तुम नहीं, बड़ों से आप कह के बोलते हैं। तो बच्चा फिर धीरे धीरे यह सीखता है कि प्रयोगात्मक यानी कौन सी भाषा का कौन सा शब्द कहाँ पर प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं संप्रेषण विकास के घटक। ठीक है, संप्रेषण मतलब एक प्रकार से, जैसा कि हमने कहा, कम्युनिकेशन जो स्किल होती है ना, एक प्रकार से जो आप अपनी बातों को प्रकट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं। मौखिक संप्रेषण, बोलकर संवाद करते हैं। अमौखिक संप्रेषण, इशारे या चेहरे के भाव, शरीर की भाषा में। इसके घटक किस प्रकार से होता है। ठीक है, जैसे छोटा बच्चा है, ठीक है, 4-5 महीने का बच्चा है, 2-3 महीने का बच्चा, उसको जोर से आप डांट देंगे तो आपने देखा होगा उनका रोने का तरीका, ओठ को नीचे की ओर झुका कर बेचारे कहते हैं बहुत दुखी होकर रोते हैं ना, कहते हैं कि कितना मतलब बेचारा दुखी हो गया। तो अपने चेहरे के भाव से वो दिखाने का प्रयास करते हैं कि अगर कोई डांट देता है तो किस प्रकार से रोते हैं, भूख लगी है तो अलग प्रकार से रोते हैं। तो ये अमौखिक संप्रेषण हो गया, जो उनकी स्किल है, ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं आपसे, आप अपनी बात को, चूंकि उनको पास तो बोलने का तरीका भी है नहीं, मतलब वो उतना भी वो विकसित नहीं हो सका है बच्चा की बोल पाए, तो वो इस प्रकार के चेहरे के भाव या शरीर की भाषा से अपनी बात को आपसे कहने का प्रयास करता है। इसको अमौखिक संप्रेषण कहते हैं। आगे है श्रवण क्षमता, यानी आपकी बात को ध्यान से सुनता है और उस पर प्रतिक्रिया देता है। जैसे अपने बच्चों को मम्मी या पिताजी बुलाते हैं, उसको प्यार से जो भी नाम देकर उसको बुलाते हैं तो बच्चा ध्यान से सुनता है। छोटे बच्चे भी आपने देखा होगा, 4-6 महीने के बच्चे जब रहते हैं तो उसको प्यार से, दुलार से बुलाया जाता है, पुचकारा जाता है, तो बच्चे ध्यान से सुनते हैं और उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, हंसते हैं, कभी कभी मुस्कुराते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चा जो है अपनी श्रवण क्षमता का विकास करता है। ठीक है, और सामाजिक संप्रेषण, धीरे धीरे बच्चा बातचीत करता है, अपनी बारी का इंतजार करता है। ये हम सम्मिलित रूप से सबको पढ़ रहे हैं। तो जैसे बच्चा जब प्राथमिक विद्यालयों में आता है, नामांकन होता है, तो फिर वो बातचीत करना शुरू करता है। ठीक है, अपने जैसे पहले दिन आता है तो किसी से कोई बातचीत नहीं करता है, जैसे जैसे धीरे धीरे आता है तो 4-6-10-15 बच्चों के साथ अपने साथ फिर उनसे दोस्ती करता है, बातचीत करता है, और फिर कोई अपनी बारी का इंतजार। इसका मतलब ये हुआ कि समाज में रहने का एक तरीका, कोई बात होती है तो किस प्रकार से सामाजिक गुण उसके अंदर आ चुके होते हैं, तो अपनी बारी का इंतजार करता है। तो ये भी एक प्रकार से कम्युनिकेशन ही है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम ये देख लेते हैं कि आयु के अनुसार भाषाई और संप्रेषण विकास किस प्रकार से होता है। जैसे 0 से 2 वर्ष की अवस्था तक बच्चा क्या करता है, अपनी जो बात कहने का तरीका है, अब उसको भाषा का विकास नहीं है तो कम्युनिकेशन स्किल उसका किस प्रकार से होगा, रोएगा, बुदबुदाएगा, ठीक है, आवाज़ को पहचानेगा और इशारों से बच्चा बात करने का प्रयास करता है। ठीक है, बच्चा इशारे से करता है, हाथ पर हिलाता है, बुलाता है, उससे पता चलता है बच्चा आपको अपनी बात कहना चाहता है। 2 से 6 वर्ष की अवस्था में देखिए शब्दों की संख्या तेजी से बढ़ती है, बच्चा छोटे छोटे वाक्य बोलता है, मम्मी पापा जो भी बोलते हैं उनकी बातों का अनुकरण करता है और वही चीज़ वो फिर बोलने का प्रयास करता है। ठीक है, प्रश्न पूछना शुरू करता है, छोटे वाक्य बोलता है और शब्दों की संख्या तेजी से बढ़ती है। जैसे जैसे बच्चा प्राथमिक स्तर तक पहुँचता है तो स्पष्ट वाक्य यानी अपनी बात आपसे थोड़ा बहुत कहना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे स्कूल में आ रहा है, मान लीजिए पहले ही दिन तो बच्चा कहेगा सर मैं छुट्टी कब होगा, अक्सर बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर छुट्टी कब होगी, तो उस बच्चे के स्पष्ट वाक्य आपसे बोलना शुरू कर दिया है। कहानी सुनाना, पढ़ना लिखना सीखता है, आपस में बातचीत करता है। आप 6-7 साल के बच्चे हैं, आप कभी आपने प्रैक्टिकल किया होगा, बच्चों से कहा होगा चलो तुम कहानी सुनाओ, या आपस में बातचीत करते हैं बच्चे, तमाम कहानियाँ आपस में एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चा स्पष्ट वाक्य बोलता है, कहानी सुनाता है, पढ़ना लिखना सीखता है। आगे देखेंगे 11 से 18 में तो विचारों को तर्क सहित व्यक्त करता है, भाषा में शुद्धता आ जाती है और सामाजिक संवाद में भी दक्षता हो जाती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं भाषाई एवं संप्रेषण विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। परिवार का वातावरण, बहुत कुछ परिवार पर निर्भर करता है कि बच्चा कौन सी भाषा किस स्तर तक बोल पाता है। जैसे गांव में रहने वाले अगर भोजपुरी बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनका बेटा या बेटी भी भोजपुरी भाषा का प्रयोग करेगा। अमेरिका में रहने वाला अगर अंग्रेजी बोल रहा है तो उसका बच्चा, अमेरिका में रहने वाला बच्चा
अंग्रेजी बोलेगा। और अगर हमारे शहरी क्षेत्रों में रहते हैं तो शुद्ध हिंदी भाषा अगर बोल रहे हैं तो हिंदी बोलेगा। तो परिवार का ही तो प्रभाव पड़ता है ना भाषा में। और परिवार का अगर जो संस्कृति है उसका भी प्रभाव पड़ेगा। परिवार अगर भगवान की पूजा पाठ करता है, अर्चना करता है, तो बच्चा भी आपने देखा उसी प्रकार संस्कारवान होता है। ठीक है, तो परिवार का एक वातावरण होता है, माता पिता की जो भाषा होती है, विद्यालय है, शिक्षक है, शिक्षक किस प्रकार से बात करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा शिक्षकों को जिस टोन में बात करते हैं बच्चे भी उसी टोन में बातचीत करना सीख लेते हैं। सामाजिक संपर्क किस प्रकार से होता है, बच्चा किन लोगों के संपर्क में आता है ना। एक आप लोगों ने बच्चों को ये सब तो पढ़ाया ही होगा, ये तो बहुत आसान सी चीज़ें हैं, आप जानते ही हैं कि संगत का असर होता है। जिस प्रकार से जिस परिवेश में रहेंगे उसको आप ग्रहण करेंगे, तो बच्चा भी जिस सामाजिक संपर्क में जहाँ रहेगा वो उस चीज़ को ग्रहण करता है। संस्कृति और मीडिया और बहुत कुछ, बच्चे की रुचि और आत्मविश्वास, बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है वो भी बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है, बच्चा किस प्रकार से भाषा को सीख रहा है। अब इसमें शिक्षक की क्या भूमिका है, देखिए भाषाई विकास में शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है। इसमें बच्चों को बोलने का अवसर देना चाहिए। अगर कोई बात बच्चा कह रहा है तो उसको बीच में टोकना नहीं चाहिए, उसको उसकी बात पूरी कह लेने दीजिए। फिर उसके बाद अगर उसमें कोई कमी है तो आप उसको सुधार दीजिए बाद में। लेकिन अगर पहले ही बोल देंगे तो बच्चा फिर घबरा जाता है और उसका जो एक कॉन्फिडेंस होता है वो लो हो जाता है और वो बोल नहीं पाता। इसलिए बच्चे के भाषाई विकास के लिए आवश्यक है कि बच्चे को बोलने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। कहानी, कविता, संवाद का प्रयोग करना चाहिए। अध्यापक अक्सर ऐसा करते हैं। प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आपने कोई टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, नदी के बारे में पढ़ाया, दशहरे के बारे में पढ़ाया, मेले के बारे में पढ़ाया, आपने बच्चों से ही कहा कि तुम लोग कोई प्रश्न पूछो। बच्चे आपस में प्रश्न पूछ रहे हैं, मेले में तो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, आप ही प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चे उत्तर दे रहे हैं। तो इस प्रकार से उनकी भाषा का विकास बेहतर होगा, है ना। सिर्फ किताबी ज्ञान देना आवश्यक नहीं है। हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी यही कहती है ना कि उसको व्यवहारिक जीवन से जोड़िए। जो भी चीज़ बच्चा सीख रहा है छात्र केंद्रित होना चाहिए। छात्र अपने अनुभव के आधार पर सीखता है। जो उसने अनुभव मेले में किया होगा वास्तव में वो किताबी ज्ञान से बेहतर होगा। अगर वो मेले में गया, उसने किसी चीज़ को देखा, समझा, उसका अनुभव लिया, वो ज़्यादा उसको सिखाएगा सिवाय किताब के। ठीक है, तो भयमुक्त वातावरण बनाइए, मातृभाषा को सम्मान दीजिए। बच्चा जिस बात, मतलब मान लीजिए कि आप अध्यापक हैं और हिंदी भाषा में बोल रहे हैं, बच्चा ग्रामीण परिवेश से आता है और वह भोजपुरी का प्रयोग कर रहा है, आपने उसको डांट दिया पहले ही कि भोजपुरी को बोल रहे हो, तुमको हिंदी बोलना चाहिए। अब बच्चा अपनी बात को आपसे कह ही नहीं पाएगा क्योंकि उसको हिंदी बोलने हो सकता नहीं आता हो। जैसा कि हम लोगों ने अभी कहा ना कि उसका परिवेश, उसके माता पिता, उसके परिवार इस प्रकार के हों कि उसको इस प्रकार से न संस्कार दिए गए हों या उस प्रकार का परिवेश न रहा हो जिसमें वो खड़ी भाषा बोल सके, तो ऐसे में जो है बच्चा घबरा जाएगा और वह भोजपुरी भी बोलना भी बंद कर देगा। तो हमें उसकी मातृभाषा को सम्मान देना होगा, यह आवश्यक है। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि बच्चों की भाषा का विकास स्थानीय भाषा में ही होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, आप बताएं भाषा और संप्रेषण में अंतर क्या है। आप इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। भाषा और संप्रेषण में क्या अंतर है, 4 भाषाई कौशल कौन कौन से हैं, मौखिक और अमौखिक संप्रेषण में आप अंतर बताएं, और शिक्षक की भूमिका इसमें क्या हो सकती है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है। ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट कर दें। धन्यवाद।